नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के बीच, जहां हम जानेंगे क्या है मुद्दे। 26 अप्रैल को चुनाव है लोकसभा के, जहां मतदान करने की अपील सभी से की जा रही है। अपने अपने मुद्दे बताए जा रहे हैं। वोट करें, मतदान जरूर करें सभी लोग, यह जागरूकता लाई जा रही है घर घर में जाकर के। जहां हम आज वरिष्ठ जनों से बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। परिचय बताइए दर्शकों। मैं राम मोहन शर्मा हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। शर्मा जी, चुनाव आज थम गया है अपने जिले में, मतदान होना 26 अप्रैल को। क्या मुद्दे रहे हैं आपके क्षेत्र में जब जाते रहे हैं? हमारे क्षेत्र के मुद्दे सबसे पहले स्वास्थ्य का है जी। हमारे यहाँ के जो अस्पताल हैं वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पर इतनी मृत्यु संख्या है कि जो कोई भी आदमी गंभीर बीमार नहीं, आधा भी बीमार गंभीर है तो वो बच के नहीं लौटता वहाँ से। यहाँ दवाइयाँ घटिया किस्म की हैं, यहाँ दवाइयाँ उसकी हैं कमीशन की हैं, और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सब बंद रहते हैं, कोई नहीं जाता। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमारे कांग्रेस का सांसद बनता है तो सबसे पहले हम अपने जिले के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कायम करेंगे। हर स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको चलवाएंगे, डॉक्टर बैठेंगे वहाँ, अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी दवाइयाँ मिले, अच्छे किस्म की मिले, अच्छी कंपनी की मिले, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ हो। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल? हाँ, सड़क, बिजली, पानी। बिजली की जो स्थिति है, सभी किसानों से पैसा बिजली का भारी चार्ज लिया जाता है। उसमें जो किसान नहीं दे पाता तो उसके कनेक्शन छोड़ दीजिए, ट्रांसफार्मर निकाल के ले जाते हैं। किसानों को धान का पैसा अभी तक नहीं मिला और कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर भी शासन प्रशासन के कब्जे में रहता है। और ये एमएसपी का पानी के क्या स्थिति? पानी की क्या? पानी तो हमारे यहाँ स्वच्छ पानी मिल ही नहीं रहा। भाई कौन सी ऐसी योजना है जो सतना जिला में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराती हो शासन की ओर से? कोई योजना नहीं है। सतना शहर की क्या स्थिति है? सतना विधानसभा की क्या स्थिति है? सतना शहर जो है वो नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसमें स्मार्ट सिटी लागू है। हमारा ये मानना है कि स्मार्ट सिटी की जगह लूट सिटी है, लूट हो रही है यहाँ पैसों की। साइकिल ट्रैक आपने देखा होगा, इसमें कई करोड़ रुपया लगे और सब खा गई। आज साइकिल ट्रैक जहाँ बना कोई चला रहा है, जो रोडें बनी थी सब खोद डाली गई, और जो ठेकेदार था जो पाइप लगा रहा है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, माने सीवर लाइन का काम जो चल रहा है, उसमें आप देखिए प्रत्येक रोड में चलने लायक नहीं है। कोई भी रोड ऐसी नहीं जिसमें पैदल चला जाए। आपकी पार्टी के विधायक हैं सिद्धार्थ जी, क्या एक्शन लिए इस पर अभी तक? उन्होंने बात किया इस संबंध में, कलेक्टर से बात किया। दूसरी बात क्या है कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने 5 साल में विधायक थे, उनके क्षेत्र में बिजली के पोल जहां जनता ने मांगा उन्होंने दिया, ट्रांसफार्मर दिया उन्होंने। और ये पहला विधायक है मध्य प्रदेश का हमारे जानकारी में जिसने विधायक मद में ये कहा कि ठेकेदार को कि ईमानदारी से काम करो, हमको एक पैसा नहीं चाहिए। पहला विधायक है मध्य प्रदेश का जिसने विधायक निधि में एक पैसा का कमीशन नहीं लिया, ईमानदारी से जिसने काम करवाया। इस चुनाव को लेकर क्या अपील है जनता से आप? हमारी जनता से एक अपील है कि एक ईमानदार व्यक्ति को, सज्जन आदमी को, मृदुभाषी आदमी को, जनता के लिए रात दिन खड़े रहने वाले आदमी को ही चुनिए। ऐसे व्यक्ति जो 20-20 साल से यहाँ पर सांसद रहे, किसी का कोई काम नहीं किया, कोई सार्वजनिक व्यवस्थाएं नहीं सुधारी, बरगी का पानी को 20 साल से मध्य सरकार है बरगी का पानी नहीं ले आ रहे। तो जो सतना जिला के साथ लूट मची हुई है, सतना जिला के किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ में मजदूरों का पलायन हो रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें मजदूरों को और गरीबों को काम मिल सके। अभी आपने राम भुवन शर्मा जी से सुना कि यहाँ क्या स्थिति है, जिले में क्या है, शहर में क्या है। 26 अप्रैल को मतदान है, जहाँ लोग जागरूक हैं। आज हम चुनावी परिचर्चा में हैं, जहां हम जानेंगे क्या लोगों की राय है, क्या मुद्दे हैं। जनता के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, अपनी बात रखते हैं।
हम जानेंगे भाई साहब से। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चुनावी मुद्दे क्या हैं? जनता के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं, जागरूक करते हैं, वोट के लिए अपील करते हैं, क्या राय है आपकी? मेरी सबसे बड़ी राय तो ये है, जिस हिसाब से भाजपा सरकार महंगाई चरण सीमा पर दे दी है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी 45 साल में, चाहे नौकरी के बात हो, बेरोजगारी की बात हो, 40 से 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर हुई है तो आज मोदी सरकार में हुई है। जिस तरह से लोगों को लुभानेपन वादे दे करके और भाजपा सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। अभी आप देखे होंगे विधानसभा के चुनाव में कि इन्होंने कहा कि 3100 रुपये धान देंगे, 2700 रुपये गेहूं का देंगे, लेकिन आज तक हो गया उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, वहीं का वहीं है। झूठे बातें करना हो तो मोदी से सीखिए और भाजपा सरकार से सीखिए। हमेशा लुभानेपन बातें करती है और माइंड ब्राउज करती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत न्याय यात्रा की, तो ज़मीनी स्तर में उतर करके ज़मीन को उन्होंने आका, ज़मीन को उन्होंने देखा कि कैसे लोग काम करते हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे गरीबी से बेचारे परेशान हैं, खेतों में हो, खलिहानों में हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो। बेरोजगारों सर हम रोकेंगे, 20 साल से सांसद यहाँ गणेश सिंह रहे हैं, कुछ न कुछ वजह रही होगी, हर बार वही जीतते आ रहे हैं। इस बार के क्या मुद्दे हैं, क्या उनके द्वारा पूर्ति हुई, क्या नहीं हुई, क्या कहेंगे? गणेश सिंह जी की तो 20 साल की जहाँ तक बात है, तो मुद्दे की तो इस तरह की स्थिति है कि 20 साल में जो उन्होंने काम किए वो सब जनता के सामने। हम लोगों ने उनसे 5 ऐसे बड़े काम पूछे हैं कि आप बताओ क्या सतना के लिए 5 ऐसे बड़े काम किए हो, हमें बता दो, हम मान लेंगे कि आपने काम किया है। तो गणेश सिंह जी तो वैसे भी हार रहे हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। उनका तो इतना विरोध है कि मेरा कैंडिडेट सामने आने के बाद, अभी आप विधानसभा में भी देखे होंगे जिस तरह की वो हुई है, तो वो सामने है। मैं पूरे ऑल इंडिया की जो भी इंडिया अलायंस का जो चुनाव लड़ा जा रहा है और मेरे राहुल गांधी के जो गारंटी योजना आई है, उसमें इतने दिन से आज तक ऐसा घोषणा पत्र नहीं तैयार हुआ। विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा घोषणा पत्र किसी ने नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि मेरे घोषणा पत्र में, मेरे गारंटी में कोई लुभावनापन है, मैं करके दिया हूँ। मेरी सरकार जहाँ भी है, आप चाहे कर्नाटक की देख लीजिए और सरकारें जहाँ भी बनी हैं, छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार थी, जहाँ भी देखिए जो मेरी सरकार बोली है वो करके दिखाई है और जैसे तुरंत बैठी है तुरंत उसको लागू की है। बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, प्रचार के लिए लोग नहीं है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो इतने हैं। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। और जहाँ एक विचार होता है, एक सोच होती है, वहाँ कार्यकर्ता अपने आप पैदा होते हैं। वहाँ कार्यकर्ताओं को बनाने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ संगठन तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, परिपक्व है, जो जमीन स्तर का कार्यकर्ता। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ कि जो खाली अपने बिजनेस के लिए आते हैं और अपने मतलब के लिए आते हैं, फिर कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। मैं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की बात करता हूँ। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भी मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि बीजेपी की हिम्मत है तो खरीद के दिखाए उन कार्यकर्ताओं को, तब तो हम क्या वजह रही है कि बहुत सारे प्रदेश भर में, देश भर में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके लोग बीजेपी में गए, क्या मानते हैं? हम उसे ऐसा कोई वजह नहीं मानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक तो मोदी जी का जो दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जितना भाई उनका सारे दबाव होते हैं और तंत्रिक जितना भी तंत्र है वो सब लगा देते हैं विपक्ष के ऊपर। तो एक तो वो मजबूरी है। दूसरी, कुछ लोगों को मैं ये मान सकता हूँ कि बिना सत्ता के नहीं रह सकते, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना वो नहीं रह सकते। तो जहां सत्ता दिखती तो लगता है कि यहाँ पा जाएंगे, उनका भी असर वही होगा। और उनके जाने आने से
कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहीं भी अगर फर्क पड़ता हो, आप देखिए मेरी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है दिल्ली में, और जहां भी है आपको भी देखने को मिला होगा, जहां जाइए सी वोटर कर रहा। अभी जो चुनाव हुआ, अभी सी वोटर में देखिए मेरी इंडिया अलायंस 97 सीट में है और वो 42-45 सीट में है। तो ऐसा नहीं है, जाने वाला जाता है, आने कल मेरी सरकार मजबूत होगी, भाजपा वाले आएंगे। और विधानसभा में भी आपकी सरकार बन रही थी, बड़ा हल्ला था, बड़ा जोर था, फिर भी नहीं आई। क्या कहेंगे इस बार कैसे आएगी आपकी सरकार? विधानसभा में अब अगर वो बात करेंगे तो लगेगा कि आरोप लगा रहे हैं। अब वो तो सब दिख रहा है सबको, आप लोग भी देखे होंगे। जब आपका सर्वे फेल हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आपका सर्वे फेल हो रहा है, अन्य राज्यों में सर्वे फेल हो रहा है, कोई भी मीडिया ये नहीं दिखा रही थी कि इतनी सीट आने, अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहा है, तो वो तो साफ दिख रहा है। और फिर देखिए आप ईवीएम के, हम ठीक है ईवीएम के ऊपर ढीगरा फोड़ रहे हैं, पर प्रत्याशी कह रहा है कि मेरी वोट न मिले, मेरे घर की वोट न मिले, मेरी पत्नी की वोट न मिले। और फिर जातिवाद भी देखते हैं किस तरह का होता है। तो एक पटेल जाति के बहुजन समाज पार्टी के वो बोल रहे हैं कि मेरी 150 वोट थी, मेरी वोट नहीं मिली, और मेरी पत्नी की वोट नहीं, एक वोट न मिले। ऐसा कैसे हो सकता? तो ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये तंत्र का प्रयोग करके, दबाव का प्रयोग करके, ये सारे हथगंडा अपना करके ऐसा काम किए हैं। पर अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलता है, रावण भी थे, पहले भी ऐसा समय था, सबका एक समय होता है, इनका भी समय आ गया है। इस बार जरूर हम इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे और इनको हराएंगे। हो सकता है मोदी जी भी हार के कगार में होंगे, और उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़े हैं महामंडलेश्वर आपको मालूम है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है, मैं किसान कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता